इन भक्तों के लिए तो बर्नल मोमेंट है। रात दिन तालिबान तालिबान तालिबान। वो दारुल उलूम देवबंद के मदरसा जिसको इन्होंने ना जाने बोलते कि ये आतंकवादी का संगठन है, यहाँ पे आतंकवादी बनते हैं, मदरसा में आतंकवादी पलते हैं, यहाँ इन लोगों का कनेक्शन तालिबान से, इन लोगों का कनेक्शन आतंकवादी से। तो आज तो ताज्जुब का बात है, आपका पुलिस पूरा सिक्योरिटी के साथ वही दारुल उलूम देवबंद में लेके गया। अरे दिक्कत क्या है? अरे क्यों नहीं दिक्कत होगा भैया? अफगानिस्तान का तालिबान को आतंकवादी बोलिएगा, उस आतंकवादी से मुसलमानों, हिंदुस्तान का मुसलमान को बोलिएगा आतंकवादी, और वही आतंकवादी को आज गोदी में बैठा के अपना दूल्हा भाई बना के तो हिंदुस्तान में घुमाइएगा, तो दिक्कत क्यों नहीं होगा? मैं तो योगी जी से पूछना चाहता हूँ, आप तो तालिबान का सपोर्ट करने पे लोगों को अरेस्ट कर रहे थे। आपने तो कहा था कि देखो अफगानिस्तान में बच्चों को मार रहा है, अफगानिस्तान में औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये अखिलेश यादव विपक्ष जो है तालिबानी मानसिकता के लोग हैं। आपको पेट में इतना क्यों दर्द है? तालिबान आए के लोग आए हुए हैं मिलने के लिए मोदी जी का, साथ में बिरयानी खाएंगे मोदी जी साथ में बैठकर, आप भी खुशियां मनाएं। वो रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है यूएन का, कोई रजिस्टर्ड डिप्लोमेट्स नहीं है यूनाइटेड नेशन में, उसके बावजूद भी स्पेशल परमिशन लेकर उनके लिए वीजा करके उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कई लाखों रुपए खर्च हो गया इनको बुलाने में। किस चीज का? ये मोदी को जवाब देना चाहिए। देश हित के लिए कर रहे हो, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो देश हित के लिए ही करेंगे। मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, देश हित के लिए तोड़ा जा रहा है। मदरसा के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, देश हित के लिए हो रहा है। महंगाई बढ़ रहा है, देश हित के लिए हो रहा है। डॉलर, इंडिया का करेंसी डॉलर के मुकाबले में कितना बढ़ गया, सब देश हित के लिए हो रहा है। बात देश का आता है ना, तो फिर हम हिंदू मुसलमान नहीं देखते। जब देश आता है तो हमारे देश सर्वोपरि रहता है। तो अफगानिस्तान का कोई आया तो खुश हो जाएंगे क्योंकि वो मुसलमान नहीं, ये कोई मुसलमानों का सोच हो ही नहीं सकता, हम ऐसा सोचते नहीं है। लेकिन बात है कि आपको मुसलमानों से चिढ़ है, आप मुसलमान को गाली देते हो, आप मुसलमान को आतंकवादी बोलते हो, आप मुसलमान को देशद्रोही बोलते हो। आपने तालिबान को आतंकवादी बोला था, आपने बोला तालिबान दहशतगर्द है, आपने उसको बोला, इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं। आप नहीं बोलते, नहीं उठाते। आपने हमें बोला तालिबानी, आज भी आप बोलते हैं इन लोग तालिबानी मानसिकता है, तालिबानी सोच वाले लोग हैं। आपने क्यों बुलाया? तो सवाल उठाएंगे। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी इस वक्त भारत के दौरे पर। उनके दौरे पर कई लोग समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग विरोध कर रहे हैं। आखिर एक फॉरेन मिनिस्टर के आने पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? उन्होंने हाल ही में जो है दारुल उलूम देवबंद का भी दौरा किया और वो तमाम जगह जहाँ पे मुस्लिम संगठन के लोग रहते हैं वहाँ पर दौरा किया और उनसे मिलने के बाद कई तरीके की चर्चाएं हो रही कि आखिर जो सरकार कल तक गाली देती थी तालिबान को, आज वो सरकार किस कदर मिलने के लिए मजबूर हो चुकी है। इस विषय पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मकबूल साहब है, मशहूर सोशल एक्टिविस्ट, जो बात अपनी बेबाकी से रखते हैं। तो मकबूल साहब कैसे देखते हैं भारत दौरे को तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर? देखिए, अभी तो टीवी में ही देखा है, तो वो आमिर खान मुत्तकी साहब जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है वो यहाँ पे आए हुए हैं। और सबसे पहली बात तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जितना भी अनभक्त है, अनभक्तों को शायद किसी को पता नहीं होगा कि आमिर खान मुत्तकी को भारत में लाया कैसा गया, वो आया कैसा। सबसे पहले बात बता दूं कि तुम्हारे पापा अनभक्तों के पापा आमिर खान मुत्तकी को भारत में लाया कैसा, सबसे पहले मैं वो बता दूं। आमिर खान मुत्तकी को यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल से परमिशन लेना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो है अफगानिस्तान को लीगल तौर पर ऑफिशियल गवर्नमेंट नहीं मानती है। तो वैसे ही अफगानिस्तान का जितने मिनिस्टर है, अगर उन लोगों को कोई देश का दौरा करना पड़े तो उन लोगों को यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल से परमिशन लेना पड़ता है। उसके बाद जो देश वहां के मिनिस्टर को लाएगा उस देश को यूनाइटेड काउंसिल जाना पड़ेगा, यूनाइटेड काउंसिल से परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन के बाद वो जब यूनाइटेड काउंसिल परमिशन देगा, देने के बाद वो कंट्री वीजा करेगा, रहने का इंतजाम, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, हर चीज वो फॉलो करेगा। उसके बाद ही वो अफगानिस्तान में कोई भी मिनिस्टर, कोई देश जा सकता है। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और इनके अनभक्तों से कि भैया ऐसा क्या मजबूरी हो चुका है तुम्हारा, ऐसा क्या तुमको कौन चीज का डर सता रहा है कि जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका डंका बज रहा है दुनिया में, 56 इंच का सीना, जिसका 10-10 सर काट कर ला रहा है, लाल आंख चाइना को दिखा रहा है, वो मोदी जी को ऐसा क्या हो गया जिस तालिबान को आतंकवादी कहते थे, उस तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर को लाने के लिए स्पेशल परमिशन लेकर आए कि हमको भारत में लाना है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है, वो दारुल उलूम देवबंद के मदरसा जिसको इन्होंने ना जाने बोलते कि ये आतंकवादी का संगठन है, यहाँ पे आतंकवादी बनते हैं, मदरसा में आतंकवादी
पलते हैं, यहाँ इन लोगों का कनेक्शन तालिबान से, इन लोगों का कनेक्शन आतंकवादी से, तो आज तो ताज्जुब का बात है। आपका पुलिस पूरा सिक्योरिटी के साथ वही दारुल उलूम देवबंद में लेके गया। अरे आप पाकिस्तान से इतना डर गए, आपको पाकिस्तान से इतना डर गया, आप तो डेलीगेशन भेजे थे पूरा दुनिया में कि हमने पाकिस्तान को ये किया, पाकिस्तान को वो किया। इन अभी किस चीज का डर कि आपको अफगानिस्तान से दोस्ती करने पड़ रहा है, वो तालिबान से दोस्ती करने पड़ रहा है। तो आपको दिक्कत क्या है? अरे क्यों नहीं दिक्कत होगा भैया, अफगानिस्तान का तालिबान को आतंकवादी बोलिएगा, उस आतंकवादी से मुसलमानों, हिंदुस्तान का मुसलमान को बोलिएगा आतंकवादी, और वही आतंकवादी को आज गोदी में बैठा के अपना दूल्हा भाई बना के तो हिंदुस्तान में घुमाइएगा, तो दिक्कत क्यों नहीं होगा? आप ही ना बोलते थे भैया तालिबान आतंकवादी, हम तो नहीं बोलते थे। वहां पे तालिबान क्या किया, असल में अमेरिका जो था, अमेरिका जब तालिबान को आतंकवादी बोला तो इन लोगों ने तालिबान को आतंकवादी बोला। अब अमेरिका से मोदी जी का बन नहीं रहा है, डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी का बन नहीं रहा है, तो इसीलिए इन्होंने तालिबान को यहाँ पे लेकर आ गया। अरे आपको पाकिस्तान से लड़ना है तो आपके क्या, हम देश का ताकतवर नहीं है, बहुत ताकतवर है, 10 पाकिस्तान को मोड़ा देंगे, लेकिन अफगानिस्तान से दोस्ती करने का आपको क्या जरूरत है? हमें तो दिक्कत नहीं है। मैं तो योगी जी से पूछना चाहता हूं, आप तो तालिबान का सपोर्ट करने पे लोगों को अरेस्ट कर रहे थे। आपने तो कहा था कि देखो अफगानिस्तान में बच्चों को मार रहा है, अफगानिस्तान में औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये अखिलेश यादव विपक्ष जो है तालिबानी मानसिकता के लोग हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी, हमारे टकले बाबा, अरे आपका तो पुलिस सिक्योरिटी करके दारुल उलूम देवबंद में लेके जा रहे हैं। आप क्या डर गए या पठानों का वोट? देश हित पर काम हो रहा है, देश हित का वोट क्या आंख, वो नशीली आंख या चौड़ा चौड़ा छाती देख कर डर गए? अरे अनभक्त तो बड़ा गाली दे रहे थे तालिबान को, आओ ना, वो आए हुए तुम्हारे घर पे आए हुए, थोड़ा कुछ करके दिखाओ ना। तो देखिए ये डिप्लोमेट, देश हित में अगर काम हो रहा है, देश हित पर अगर किसी से मिलना पड़ रहा है तो उसमें क्या जरूरत है, क्या दिक्कत है? वो डिप्लोमेसी का मामला है, वो लोग जाने। देखिए डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हम समझते, बहुत अच्छा से समझते। कल अगर मोदी जी को चाइना से भी मिलना पड़े ना, अगर पाकिस्तान का साथ भी बैठ के फिर दोबारा बिरयानी भी खा लेना मोदी जी, हमें दिक्कत नहीं होगा। प्रॉब्लम तो इन भक्तों का है, इन भक्तों के लिए तो बर्नल मोमेंट है। रात दिन तालिबान 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 करते थे। इवन हम मुसलमान खुद के कई बार बोले क्या तालिबान आतंकवादी है, हमें हमें उनसे मत मिलाओ, जैश ए मोहम्मद आतंकवादी, हमें उनसे मत मिलाओ, ऐसा आतंकवादी हमने कहा है। लेकिन आज आप उस आतंकवादी को घर बुला रहे हो, ऊपर से कैसा, जैसे कि वो रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है यूएन का, कोई रजिस्टर्ड डिप्लोमेट्स नहीं है यूनाइटेड नेशन में, उसके बावजूद भी स्पेशल परमिशन लेकर उनके लिए वीजा करके उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कई लाखों रुपए खर्चा हो गया इनको बुलाने में। किस चीज का? ये मोदी को जवाब देना चाहिए। देश हित के लिए कर रहे हो, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो देश हित के लिए ही करेंगे। हाँ, तो प्रधानमंत्री देश हित के लिए जीएसटी बढ़ाए थे, फिर देश हित के लिए जीएसटी घटा दिए। प्रधानमंत्री देश हित के लिए 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपया कर दिए, तो सब तो देश हित के लिए कर दिए। मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, देश हित के लिए तोड़ा जा रहा है। मदरसा के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, देश हित के लिए हो रहा है। महंगाई बढ़ रहा है, देश हित के लिए हो रहा है। डॉलर, इंडिया का करेंसी डॉलर के मुकाबले में कितना बढ़ गया, सब देश हित के लिए हो रहा है। हंगर इंडेक्स में भारत का स्तर कहाँ गया, मीडिया में रैंकिंग में भारत का स्तर कहाँ गया, भुखमरी में भारत का स्तर कहाँ गया, हर जगह देख लीजिए भारत कहाँ है। तो सब देश हित के लिए भैया, सब देश हित के लिए। आपको तो खुशियां मनाना चाहिए था कि कोई मुस्लिम शासक लोग जिनको मानते नहीं थे आज कल तक का, आज उनके सामने नतमस्तक है। अरे देखिए, हमें जब बात देश का आता है ना, तो फिर हम हिंदू मुसलमान नहीं देखते। जब देश आता है तो हमारे देश सर्वोपरि रहता है। तो अफगानिस्तान का कोई आया तो खुश हो जाएंगे क्योंकि वो मुसलमान नहीं, ये कोई मुसलमानों का सोच हो ही नहीं सकता, हम ऐसा सोचते नहीं है। लेकिन बात है कि आपको मुसलमानों से चिढ़ है, आप मुसलमान को गाली देते हो, आप मुसलमान को आतंकवादी बोलते हो, आप मुसलमान को देशद्रोही बोलते हो। आपने तालिबान को आतंकवादी बोला था, आपने बोला तालिबान दहशतगर्द है, आपने उसको बोला, इसीलिए हम सवाल उठा रहे। आप नहीं बोलते, नहीं उठाते। आपने हमें बोला तालिबानी, आज भी आप बोलते हैं इन लोग तालिबानी मानसिकता है, तालिबानी सोच वाले लोग हैं। आपने क्यों बुलाया? तो सवाल उठाएंगे। आपको पेट में इतना क्यों दर्द है? तालिबान आए के लोग आए हुए हैं मिलने के लिए मोदी जी का, साथ में बिरयानी खाएंगे मोदी जी साथ में बैठकर, आप भी खुशियां मनाएंगे। आप अगर मेरा उल्टा सीधा खाना हम खाएंगे तो पेट में तो दर्द होगा ना, तो मेरा देश में उल्टा सीधा होगा तो मेरा पेट में दर्द होगा। हम इसी देश में रहते हैं, इस देश में गलत होगा सवाल उठाएंगे, डंकी का चोट में उठाएंगे, ये हमारा अधिकार है। लोकतांत्रिक देश है, संविधान इजाजत देता है। जिस दिन तानाशाही का पूरा हुकूमत एकदम मोदी जी बोल देगा हम प्रधानमंत्री नहीं है, हम राजा है, किंग जोंग है, हम सवाल नहीं करेंगे। ये थे शेख मकबूल, जिन्होंने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी के ऊपर बयान दिया और कहा किस तरीके से सवाल उठाए
आखिर ये सवाल भी महत्वपूर्ण है, क्यों भारत में इस तरीके की गतिविधि की जा रही है, और जो कल तक का भारत के मुसलमानों को तालिबानी कहते थे, आज वो पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं।